26 नवंबर को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा तो सूरत हाल क्या बनेगी? क्योंकि इमरान खान तो कह चुके हैं कि इलेक्शन की तारीख लेकर ही उठेंगे। ये 9 दिन कितने क्रूशल हो सकते हैं और कितने टेंस हो सकते हैं इस्लामाबाद में? जब से हुकूमत आई है एक दिन भी इनको कोई चैन सुकून का तो नहीं मिल सका। ये जरूर है कि ये जेलों में जाने से बच गए। पिछले 8 महीने में जो भी इन्होंने वक्त गुजारा हुकूमत में, वो इतना इनके लिए प्रेशर वाला नहीं होगा जितने अगले 8-10 दिन होंगे। बहुत ज्यादा। अभी आप देख रहे हैं कि वज़ारत खजाना ने क्या किया है और सागदार साहब वहाँ वज़ारत खजाना खबर आ रही है, दौड़े लगी हुई है, परेशानी है, ये डाटा लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस वक्त ताकतवर हलकों में भी बड़ी बेचैनी है कि ये हुकूमत क्या क्या रही है। ये इस वक्त हालात हुकूमत के बहुत ज्यादा खिलाफ जा रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी गेम बनाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब गायब नजर आ रहे हैं। इसहाक डार साहब को जिस तरह से लाया गया था कि जी वो बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर देंगे, वो बेड़ा गर्क हो गया। अब 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा तो सूरत हाल क्या बनेगी? क्योंकि इमरान खान तो कह चुके हैं कि इलेक्शन की तारीख लेकर ही उठेंगे, तो ये लॉन्ग मार्च धरने में भी तब्दील हो सकता है। इसी पर हम बात करेंगे। उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन तजियाकारा में ज्वाइन करें। उसामा, बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो अहम तैनाती का मामला है, 1-2 रोज़ और कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, दूसरी तरफ 26 तारीख को लॉन्ग मार्च है। कैसा लग रहा है आपको ये जो 10 दिन है, 10 बल्कि 9 दिन में कहूँ, ये 9 दिन कितने क्रूशल हो सकते हैं और कितने टेंस हो सकते हैं इस्लामाबाद में? मियां, जब से हुकूमत आई है एक दिन भी इनको कोई चैन सुकून का तो नहीं मिल सका। ये जरूर है कि ये जेलों में जाने से बच गए, नैब के कानून खत्म कर लिए, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है कि जो सियासी तौर पर इनके लिए अच्छा हो। और मैं ये अर्ज कर दूं कि पिछले 8 महीने में जो भी इन्होंने वक्त गुजारा हुकूमत में, वो इतना इनके लिए प्रेशर वाला नहीं होगा जितने अगले 8-10 दिन होंगे। बहुत ज्यादा। अभी आप देख रहे हैं कि वज़ारत खजाना ने क्या किया है और सागदार साहब वहाँ वज़ारत खजाना खबर आ रही है, दौड़े लगी हुई है, परेशानी है, ये डाटा लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस वक्त ताकतवर हलकों में भी बड़ी बेचैनी है कि ये हुकूमत क्या क्या रही है। तो बाज चीजें जो कहा था जी डिस्कस ना हो, ये खुद जानबूझ के उनको डिस्कस करवाना चाह रहे हैं, कहीं ये प्रेशर डाल रहे हैं, अपनी मर्जी कई चीजों में करवाना चाह रहे हैं। तो ये इस वक्त हालात हुकूमत के बहुत ज्यादा खिलाफ जा रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी गेम बनाने की कोशिश की कि जी सदर साहब जो है, बिलावल साहब ने बयान दे दिया कि जी जो आखिरी मौका है, जो उनके पास समरी आया है उस पर वो कर दें। असल में ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बुखलाहट का एक नतीजा नजर आ रहा है। और अब आप देखें कि किस तरह के बयानात हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब गायब नजर आ रहे हैं। इसहाक डार साहब को जिस तरह से लाया गया था कि जी वो बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर देंगे, वो बेड़ा गर्क हो गया। अब तो 93% पर जो रिस्क है पाकिस्तान के डिफॉल्ट का, वो एक तरह से पहुंच चुका है। यानी जो लोन आप लेते हैं उसकी जो गारंटी की जाती है या इंश्योरेंस की जाती है, वो 93% पर हो रही है। तो इतनी खौफनाक सूरत हाल है। तो ये अगले 8-10 दिन मैं समझता हूँ कि पिछले 8 महीनों पर भारी है हुकूमत के। तो और मुझे नहीं लगता कि ये पहले ही शायद आराम से चैन से नहीं सो रहे होंगे। शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे, मनीम साहब कहते थे कि वो जिस दिन पेट्रोल की कीमत जाती है वो नहीं सो सकते, लेकिन आज उनकी जिस तरह से खुद अपनी कीमत गिर रही है, अपनी सियासत गिर रही है, मुझे लगता है कि वो सही तरह से सो भी पाएंगे अगले 8-10 दिन। ये तो आप कह रहे हैं उसामा, हो सकता है बड़ी चैन की नींद वो ले रहे हो, वैसे अपनी सियासत को लेके तो डेफिनेटली वो परेशान होंगे और इसीलिए वो चाहते हैं कि शायद कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए, जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए आ जाए। तो ये भी ज़ाहिर सूरत हाल ख़राब ही करेगा। ये जो उल्टे उल्टे फैसले हुकूमत कर रही है घबराहट में, आपको लगता है कि ये और मज़ीद घबराहट का शिकार होंगे, फिर उल्टे उल्टे फैसले करेंगे? वो जो उल्टे उल्टे फैसले इनके गले पड़ जाते हैं तो फिर उसको कंट्रोल कैसे करेंगे सूरत हाल को? सुनिए, अभी ना इनको जो हौसला दिया जा रहा है, या जिस तरह होता है ना वो नींद की गोलियां सुलाने के लिए कि ना टेंशन ना लें, खौफ इतनी परेशानी ना लें, वो किया जाता है। देखिए जो इन्होंने खुद कहा कि जी अगर हम ये ना करते सारा रजीम चेंज का मामला, तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे वैसे कि अदालतें आप नैब की बढ़ाएं ताकि सजाएं हो सकते। तो इनका ये कहना था, खुद दस्तगीर से लेकर नून लीग के बहुत से लोगों का, मियां जवेद लतीफ, लंबी फहरिस्त है कि जी इमरान खान ने हमें नाअहल करवा देना था और इसने अपनी मर्जी की से एक तैनाती कर लेनी थी, फिर 10 साल का सेटअप आ जाना था। ये कहानियां बनाते हैं, ठीक है, एक मफरूजा जो ये बनाते हैं। अब ये सोते, या आप कहेंगे इनको ये कहा जाता है, देखिए वो तो नहीं हुआ ना, आ गए, जेलों से भी बच गए आप और आप हुकूमत में भी आ गए, अब आप तो उसमें आ गए, लेकिन इनकी सियासत तबाह हो गई है और अब इनको पता है और उसमें नजर आ जल्द से जुलूस करने काबिल नहीं रही है। तो एक शादी हॉल नहीं भर सकते। इमरान खान के मुकाबले भी इन्होंने कोशिश की कि ये जब जल्द से जुलूस इमरान खान ने कुछ 60 कर दिए तकरीबन 6 माह में, तो और लॉन्ग मार्च भी, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उनमें क्या धमकियां थी, चंद लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो बात नहीं बन सकी। जितने जिमनी इलेक्शन हुए, पंजाब हुकूमत भी इनके हाथ से गई। जिमनी इलेक्शन आपने देखा कि बदतरीन हार, यानी जितने इलेक्शन हुए हैं इस हुकूमत के आने के बाद 76% में इमरान खान, यानी 3/4 बढ़तरी नजर आ रही है।
तो ये जो केयर टेकर सेटअप तवील अरसे के लिए है, वो ये मौजूदा जो पीडीएम है ये अपनी बचत के लिए देख रही है। एक वक्त था कि ये एक एक जमात इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे रही थी, ये टफ टाइम दे सकती थी। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आप बल्दियत इलेक्शन का पहला मरला देख रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने टफ टाइम दिया, दूसरे मरले में सारे मिलकर उड़ गए, तबाह बर्बाद हो गए। फिर ये जो इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए 11 में, वहां पर आप देखिए इनका कितना बुरा शुरू हुआ कि अब राजा परवेज अशरफ साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली, उनसे कह दिया गया कि खबरदार, बीमारी में शहबाज शरीफ ने पैगाम पहुंचा दिया, अब मजीद को इस्तीफे मंजूर ना करना, हम इस काबिल ही नहीं रहे। तो लिहाजा अब केयर टेकर सेटअप एक तवील अरसे के लिए आए ताकि शायद लोग भूल जाएं जितने आगे बदहाली या बुरी डिसीजन होने, मतलब मुश्किल डिसीजन होने हैं, तो वो हमारे ऊपर ना आए कि हमारे ऊपर ना आए, हमें जरा क्लीन चिट मिल जाए। लेकिन देखें ना उसामा, अवाम बेवकूफ़ नहीं है ना, ये कौम बेवकूफ़ नहीं, उनको सब पता है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी तस्नीम हैदर नामी शख्स सामने आ जाता है इस सारी सूरत हाल में। अचानक वो ये कहता है कि जी नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून मुलव्विस है, नवाज शरीफ के साहबजादे के दफ्तर में बैठ कर अरशद शरीफ के कत्ल का मनसूबा बना। अब ज़ाहिर उमर सरफराज चीमा कह रहे हैं, मुशीर दाखिला, कि जी हमने उसको शामिल तफ्तीश कर लिया है, मुस्लिम लीग नून लाताल्लुक़ी का ऐलान करती है, सोशल मीडिया तस्वीर से भरा हुआ है। ये क्या मामला लगता है आपको, अचानक से आना सामने? मुझे लगता है कि एक दबाव किसी कैफियत है, कुछ शायद मामलात नून लीग उस तरह चलाना चाह रही थी जो जिस माहदे के तहत ये लोग आए थे वो उसके मुताबिक नहीं मामलात आगे चल रहे थे, तो लिहाजा वो एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है कि अगर आपने हमारी ना मानी तो हमारे पास भी राज हैं, और वो फिर एक अचानक सामने आता है 20 साल की उसकी रफाकत। अब देखिए नून लीग क्या कर रही है, नून लीग ने पहले इस चीज को दबाने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, और कंप्लीट डिनाइल मूड में चले गए ना कि हम तो इसको जानते ही नहीं, ये तर्जुमान नहीं, क्या ये तो बाहर आया, ईद मिली और बाहर कभी खड़ा रहा। अब जो तस्वीर आ रही हैं, इस तरह नहीं होता कि आप दावतों में इकट्ठे हों, आप इस तरह खुशखबरियां लगा रहे हों, आप गाड़ियों में इकट्ठे सफर कर रहे हो नासिर भट्ट के साथ, और फिर जो ये कहा जा रहा है कि जी ये बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो मैं हैरान हो जाता हूं कि उसको एक क्राइम के लिए ही तो उसको हायर या उससे कंसल्ट किया जा रहा था, उससे कोई जायदाद तो खरीदने की बात नहीं हो रही थी, तो उसको ये कहा जाता है शूटर्स हैं इनके पास, वो बनता भी अपनी तरफ से बड़ा होगा। तो नासिर भट्ट साहब तो आपको पता है मशहूर है, वो खुद मानते हैं की धमकी सब कुछ, तो ये गले की हड्डी बन चुका है नून लीग के लिए। और ये फर्ज करें कि आजकल खबरें आ रही हैं तो ये मामला दब जाएगा, नहीं दबेगा, नहीं दबेगा, ये मामला नहीं दबेगा, और ये लग यही रहा है कि ये मजीद जो है वो इनके लिए मुसीबत का बाइस बन जाएगा। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया, पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।